प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के डॉक्टर से वर्चुअल बैठक में की बात, डॉक्टरों का बढ़ाया हौसला। डॉक्टरों से बात करते वक्त कोरोना से मारे गए लोगों की याद में भावुक हुए पीएम, भराया गला। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। प्रधानमंत्री ने कहा, अभी लड़ाई लंबी चलेगी। पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों को संभालने पर दिया जोर, जहां बीमार वहीं उपचार का मंत्र। हर व्यवस्था के लिए, हर इकाई के लिए नया मंत्र यही है, जहां बीमार वहीं उपचार। भारत में कोरोना के केस कुछ घटे, एक दिन में 2,59,291 नए मामले। मौतों की तादाद भी बढ़ी, 4,209 लोगों ने गंवाई अपनी जान। देश में एक्टिव केस की तादाद घटी, 30,27,000 से ज्यादा हैं एक्टिव मामले। देश में कोरोना के कुल मामले 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा, 2 करोड़ 27 लाख लोग हुए ठीक। एक दिन में 14,82,000 लोगों को लगा टीका। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 19 करोड़ 18 लाख के पार। देश में लगातार बढ़ रहे हैं ब्लैक फंगस के मामले, महाराष्ट्र में 2000 के पार केस। गुजरात में भी ब्लैक फंगस के करीब 900 मामले, राजस्थान में भी आंकड़ा 700 के पार। असम में ब्लैक फंगस से पहली मौत, नौगांव में 27 साल के युवक ने गंवाई अपनी जान। दिल्ली में ब्लैक फंगस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुलाई अहम बैठक, इलाज के लिए एलएनजेपी, जीटीबी, राजीव गांधी अस्पताल में बनाए जाएंगे सेंटर्स। ब्लैक फंगस पर केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली में भी घोषित करेंगे इसे महामारी। पंजाब में अमरिंदर सरकार ने ब्लैक फंगस को घोषित किया महामारी, जारी हुई अधिसूचना। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 3,231 नए केस, 233 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में 30,000 से कम हुए मामले, 24 घंटे में 29,911 केस, 738 मरीजों की मौत, रिकवरी रेट 91% से अधिक। तमिलनाडु में 24 घंटे में देश में सबसे ज्यादा मामले, 35,589 नए मामले, 297 मरीजों ने दम तोड़ा। राजस्थान में भी कोरोना के मामलों में आई कमी, 24 घंटे में 7,680 नए केस, 127 की जान गई। यूपी में भी कोरोना के केस में आई कमी, 24 घंटे में 6,725 मामले, 238 ने जान गंवाई। केरल में एक दिन में 30,491 नए मामले, 128 की गई जान। देश में कोरोना की संक्रमण दर घटकर हुई 15.2%, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। 8 राज्यों में 1 लाख से कम एक्टिव केस, 19 राज्यों में 50,000 से भी कम सक्रिय मामले। आईसीएमआर ने जल्द टेस्ट, आइसोलेशन और इलाज को बताया पहली शर्त। आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव ने कहा, अब तक हो चुके हैं 32 करोड़ टेस्ट। खंडवा में लॉकडाउन नियम तोड़कर हो रही थी शादी, प्रशासन ने छापा मारकर रुकवाई, विधायक की भतीजी की थी शादी। मध्य प्रदेश में सिर्फ 10 लोगों के शादी समारोह में मौजूद रहने की है इजाजत, खंडवा में थी भव्य शादी की तैयारी। सांगली में कोरोना के कहर की दर्दनाक दास्तान, 13 घंटे के भीतर ही मां बाप और बेटे ने दम तोड़ा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में 2 सगे भाइयों की सेल्फी के चक्कर में मौत, एक की पिछले महीने हुई थी शादी। भारी बारिश से भरतपुर में कोविड सेंटर ढहा, मरीज नहीं थे लेकिन कोरोना की दवाइयां बर्बाद हुई। शिमला के अस्पतालों में खून की किल्लत, लॉकडाउन की वजह से ब्लड डोनेशन के लिए नहीं आ पा रहे लोग। दूर होगी कोवैक्सीन की कमी, सितंबर से सरकारी कंपनी विपकोल बनाएगी हर महीने 1 करोड़ डोज। दिल्ली में सीआरपीएफ का कोविड एक्शन प्लान, ऑफिसर्स मेस को आईसीयू में तब्दील किया। दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र को आदेश, ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शंस की उपलब्धता सुनिश्चित करें। पुंछ में पुलिस वैन को एम्बुलेंस में किया गया तब्दील, कोविड वार्ड को कराई गई मुहैया। प्रयागराज में आम आदमी पार्टी की अच्छी पहल, गरीब परिवारों को अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी मुहैया कराने की कोशिश। आगरमालवा में गरीब लोगों को वैक्सीनेशन में दिक्कत, स्मार्टफोन नहीं होने से नहीं करवा पा रहा रजिस्ट्रेशन।
हाजीपुर में हेल्थ सिस्टम का अजीब हाल, खटारा एम्बुलेंस को धक्का लगाते नजर आए लोग। श्रीनगर में ऑक्सीजन प्लांट लगा, भारतीय सेना की मदद से बने प्लांट में रोज रिफिल होंगे 700 सिलेंडर्स। रीवा में ब्लैक फंगस से तीसरी मौत, 12 मरीजों का चल रहा है इलाज। पंजाब के मोगा में देर रात 1 बजे फाइटर जेट मैगी की क्रैश, पायलट शहीद। ट्रेनिंग के लिए मिग ने राजस्थान के सूरतगढ़ से भरी थी उड़ान, कुछ देर बाद हुआ क्रैश। विमान के पायलट अभिनव हादसे में शहीद हुए, वायुसेना ने जांच के आदेश दिए। देर रात 1 बजे हुआ यह हादसा, क्रैश के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन। पायलट अभिनव चौधरी के पैतृक गांव में पसरा मातम, गांव में गमगीन माहौल, मेरठ में रहने वाले थे अभिनव। गढ़चिरौली में महाराष्ट्र की कमांडो फोर्स की बड़ी कार्रवाई, एनकाउंटर में 13 नक्सली ढेर। जामी जंगल में हुई मुठभेड़, कुछ और नक्सलियों के छिपे होने की आशंका। मारे गए नक्सलियों में कई कमांडर्स भी शामिल, आतंकवादियों को भारी नुकसान की खबर। महाराष्ट्र पुलिस की C60 कमांडो फोर्स ने की घेराबंदी की अगुवाई, बहादुरी से किया नक्सलियों का सामना। जंगलों में छुपे दूसरे नक्सलियों की तलाश जारी, बड़े स्तर पर छेड़ा गया अभियान। टूलकिट मामले में ट्विटर ने उठाया कदम, संबित पात्रा के ट्वीट को बताया मैनिपुलेटेड मीडिया। पात्रा ने कांग्रेस के सवालों को बताया था प्रधानमंत्री को बदनाम करने की साजिश, टूलकिट बनाने का लगाया था आरोप। टूलकिट मामले में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ दिल्ली में शिकायत दर्ज, युवा कांग्रेस ने फर्जी टूलकिट और सांप्रदायिक तनाव फैलाने का आरोप लगाया। टूलकिट केस में कांग्रेस ने ट्विटर को लिखा खत, बीजेपी नेताओं के ट्विटर हैंडल सस्पेंड करने की मांग। कांग्रेस ने बीजेपी पर फर्जी खबरें फैलाने का आरोप लगाया, जेपी नड्डा समेत 4 नेताओं के खिलाफ ट्विटर को लिखी चिट्ठी। रेप के 8 साल पुराने मामले में पत्रकार तरुण तेजपाल बरी, निचली अदालत ने पाया निर्दोष। साथ काम करने वाली कर्मचारी ने लगाया था रेप का आरोप, बुरे दिनों में साथ देने वालों को तेजपाल ने कहा शुक्रिया। रेप के आरोपी आसाराम को नहीं मिली राहत, राजस्थान उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी जमानत की अर्जी। टीएमसी के 3 नेताओं को घर में नजरबंद करने के हाईकोर्ट का फरमान, एक जज बोले बेल दे सकते हैं, जबकि करवाक चीफ जस्टिस ने दिया हाउस अरेस्ट का आदेश। बड़ी बेंच करेगी अंतरिम जमानत का फैसला, नई बेंच बनने तक आरोपियों को सीबीआई को सहयोग करने का आदेश। समुद्र में नौसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक 49 शव निकाले गए, कई अभी भी लापता। नौसेना के एनएस कोची समेत 5 आईएनएस जहाज रेस्क्यू मिशन में जुटे, बार्ज 305 पर 261 लोग सवार थे। ताउते तूफान से तबाही के बाद अब तक रेस्क्यू अभियान जारी, जहाज बार्ज 305 के 188 मुसाफिरों को बचाया गया। बार्ज 305 के डूबने के मामले में बड़ा कदम, मुंबई पुलिस ने कैप्टन के खिलाफ केस दर्ज करवाया, कैप्टन अब भी लापता। लापरवाही से मौत का केस दर्ज, इंजीनियर ने की है शिकायत, तूफान की सूचना के बाद भी इंतजाम नहीं किए। केदारनाथ में 2 दिन बाद आखिरकार मौसम खुला, धाम के पीछे की पहाड़ियों पर जमकर बर्फबारी। चमोली में भारी बारिश के बाद लंबागढ़ नदी उफान पर, 4 लोग फंसे, रेस्क्यू टीम ने बचाया। बद्रीनाथ मार्ग से पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ धाम तक जगह जगह भूस्खलन, हालात भयावह। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश का कहर, केदारनाथ हाईवे की पहाड़ियां जगह जगह दरकी। दूसरे केदार मधमहेश्वर के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू, मूर्ति को लगाया गया भोग। शामली में भी बारिश से गेहूं खराब, गेहूं खरीद केंद्र पर नहीं थे इंतजाम। हापुड़ में बारिश में भीगा सैकड़ों टन अनाज, मंडी में नहीं थे पूरे इंतजाम। किन्नौर में फिर बर्फबारी, पारे में जबरदस्त गिरावट। बागेश्वर में लगातार भारी बारिश जारी, 4 सड़कें मलबा आ जाने की वजह से बंद, 30 गांवों की बिजली गुल। मुरादाबाद में 2 दिन से बारिश, कई सड़कों पर भरा पानी। जालौर में शराब तस्करों के आगे पुलिस दिखी लाचार, तस्कर की गाड़ी से शराब की पेटियां ले जाता रहा परिवार और पुलिस रही तमाशबीन।
कानपुर में शराब ठेके पर मास्क न लगाने वालों को टोकना पुलिस को पड़ा भारी। शराबी और ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बारा के तालाब में मिली 1.5 क्विंटल की प्राचीन मूर्ति, गांव वालों के कब्जे से पुलिस ने ली। आरा के गंगा घाट पर पुलिस कर रही निगरानी, शव बहाने वालों को रोकने के पुख्ता इंतजाम। सागर में महिला को मास्क नहीं पहनने पर महिला पुलिस ने पीटा, पुलिस ने दर्ज किया केस। धार में पुलिस चौकी पर पथराव, प्रेम प्रसंग में भागी लड़की के मामले में पुलिस पर सही कार्रवाई न करने का आरोप। भीड़ में बेटे ने पिता को मारी 3 गोलियां, मां की पिटाई से था खफा। कानपुर के पुलिस वालों का एक वीडियो वायरल, 3 गिरफ्तार लोगों को फंसाने के लिए तमंचा प्लांट करने की बात कह रहे थे। राम रहीम ने लगाई पैरोल की अर्जी। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने कहा, खतरनाक अपराधी को पैरोल देना खतरे से खाली नहीं। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बस स्टैंड पर 2 बसों में आग, कोई मुसाफिर नहीं था सवार, आग की वजह का अभी तक पता नहीं। भूमि अधिग्रहण के विरोध में के लिए चर्चित भट्टा परसौल में कोरोना का कहर, 4 की मौत। टेस्टिंग के नाम पर हो रही है सिर्फ रस्म अदायगी। अल्मोड़ा में लोग टीका लगवाने से हिचके, कुछ लोगों को बुखार आने के बाद गांवों में टीका लगवाने को लेकर पैदा हुआ खौफ। पुणे के इंजीनियरिंग छात्र की अनूठी कामयाबी, रिसर्च के बाद डॉक्टर्स के लिए बनाया एयर कूल पीपीई किट। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान सख्ती पर भड़की महिला, एसडीएम पर फेंकी चप्पल। लॉकडाउन में चल रहा था सिलीगुड़ी का पब, छापे के बाद 14 गिरफ्तार।